दोस्तों, हिंदुस्तान में गुज़श्ता साल शुरू होने वाला किसान आंदोलन आज तक जारी है। भारतीय हुकूमत ने इस किसान तहरीक को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये तहरीक किसी तौर भी खत्म नहीं की जा सकी। अब तो हुकूमती वजीरों ने किसानों को कारों तले रौंदना शुरू कर दिया है, लेकिन जुल्म की हर कोशिश के बाद किसान एक नई ताकत से उभरकर सामने आ रहे हैं। आज की यात्रा में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में किसानों के एहतजाज और तहरीकों की एक पूरी तारीखी रवायत मौजूद है। हम इन किसान तहरीकों के मुख्तसर जिक्र के साथ साथ तकसीम से पहले महात्मा गांधी और कांग्रेस की किसान दुश्मनी का भी जिक्र करेंगे। हिंदुस्तानी किसान तकसीम से पहले हकूमती ज़राई टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरा करते थे। उस दौर में जमींदार साम्राज्य का नुमाइंदा था, लेकिन आजादी के बाद साम्राज्य और जमींदार तबका एक नई शक्ल में सामने आया, और वो शक्ल है हकूमती पॉलिसीज, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे और वो बिजनेस टाइकॉन्स जिनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुकूमतें पॉलिसीज मुरतब करती हैं। यानी इस्तेहसाल करने वालों की सिर्फ शक्लें बदली हैं, मफादात पहले जैसे ही हैं। मारूफ कम्युनिस्ट और किसान लीडर डॉक्टर Z.A. अहमद, जिन्होंने जिंदगी भर कुल हिंद किसान सभा में इनकलाबी नोयत के काम किए, अपनी बायोग्राफी मेरे जीवन की कुछ यादें में लिखते हैं, हुक्मरान तबका की तरफ से हजारों साल से किसानों का इस्तेहसाल होता आ रहा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि किसान भी इन जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ बागियाना एहतजाज करता रहा है। 1756 से 1857 तक पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 30 बार बगावत के परचम बुलंद हुए। 1856 में संथाली आदिवासियों की तारीखी बगावत, जिसमें 30,000 किसान फौज मोर्चे पर आ डटी थी, लेकिन इन सभी बगावतों को वहशियाना तरीके से कुचल दिया गया। 1907 में पंजाब में संचाई के बढ़े दामों के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया, और भगत सिंह शहीद के चचा सरदार अजीत सिंह ने भारतीय देशभगत एसोसिएशन नामी तंजीम बनाई, जो किसानों के हकूक के लिए काम करती रही। 1920 में ताना भगत और 1923 में श्री राम राजू की क़यादत में बगावत ने यह साबित कर दिया कि किसान अपने हकूक के लिए इकट्ठे भी हो सकते हैं। 19वीं सदी के पूरे अरसे में हिंदुस्तान के देही इलाकों में किसानों के आंदोलन मुसलसल जारी रहे। किसानों का यह एहतजाज 1919 में खेड़ा किसान तहरीक और चूरा चूरी के तारीखी हंगामों से होता हुआ रन भीरी बजाता हुआ 1930 में कांग्रेस की किसानों से झूठी मोहब्बत का राज फाश करता हुआ 1930 में कुल हिंद किसान सभा तक आ पहुंचा। इस दौरान पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बड़ी तादाद में मुनज़्ज़म किसान मुजाहरे हुए। हुकूमत बरतानिया का वहशियाना तशद्दुद भी इस तहरीक को कुचलने में कामयाब नहीं हो सका। इस दौरान किसान मुजाहरों की वजह से गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की तहरीक वापस ले ली, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर इनकलाबी नजरियात रखने वाले लीडरों ने किसान तहरीक को मंजिल तक पहुंचाने के लिए दूसरा रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस के मेंबरान की कसीर तादाद में जहां छोटे दर्जे के किसान, खेत मजदूर और कारखाना मजदूर थे, वहां दूसरी तरफ इसके आला ओहदों पर
ज्यादा तर जिम्मेदार, ताल्लुकादार और कारखाने दार बैठे थे, जिनके तबकाती मफादात एक दूसरे के खिलाफ थे। गो कांग्रेस ने कौमी तहरीक के दौरान बारहा ये मनादी की कि किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कांग्रेस के पास किसानों के लिए कोई मौसर प्रोग्राम नहीं था। दूसरे, वो जमींदारों को भी अपने खिलाफ करने के लिए तैयार नहीं थी। अंग्रेजों ने भारत में जमींदारों का एक ऐसा तबका पैदा किया था जिसने पूरी वफादारी से किसानों को लूटकर अपना और अंग्रेज हुकूमत का खजाना भरा। मालगुजारी, लगान, हरी, बेगारी और नजराना जैसे कवानीन बनाकर लूट मार को कानूनी हैसियत दी गई। 1922 में चूरा चूरी के मकाम पर होने वाला एहतजाज किसानों का सबसे बड़ा एहतजाज था। अपने साथियों की पुलिस के हाथों मौत के बाद मुश्तइल किसानों ने थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 21 पुलिस एहलकार जलकर मर गए थे। इस वाकये के बाद गांधी जी ने अपनी अदम ताउन की तहरीक वापस ले ली थी और साथ ही ये ऐलान किया कि जमींदारों के कानूनी इख्तियारात पर हमला नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आजाद तंजीमें बनने लगी। 1935 में यूपी की पड़ोसी रियासतों बिहार और बंगाल में लड़ाकू किसान तहरीकें शुरू हो चुकी थी। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में कुल हिंद किसान सभा का मुल्क गिर इजलास हुआ। कांग्रेस ने किसानों की जिम्मेदार मुखालिफ लहर की इब्तदा ही से मुखालफत शुरू कर दी थी। जो किसान मुजाहरे तेज होते गए, इसी तनासुब से कांग्रेस की मुखालफत भी बढ़ती गई। महात्मा गांधी ने खुद कहना शुरू कर दिया कि हमारी मुखालफत और कौमी तहरीक सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ है, जिम्मेदारों के खिलाफ नहीं। किसान सभा जो जमींदारों के खिलाफ लड़ती है और जिम्मेदारी दस्तूर खत्म करने का मुतालबा करती है, ये मुल्क दुश्मन अमल है। इस तरह की दो रंगी सियासत करते हुए कांग्रेस इस मकाम पर आ गई कि महात्मा गांधी ने साफ कह दिया, जमींदारी दस्तूर खत्म करना कांग्रेस का काम नहीं है। यूपी के किसानों ने लगान बंदी का ऐलान किया तो गांधी जी ने कहा, लगान बंदी मुल्क के मफाद में नहीं है। इस दौरान किसान सभा का एक डेलीगेट गांधी जी से मिला और उन्हें लगान बंदी की तहरीक में शामिल होने की दरखास्त की, जिस पर गांधी जी ने कहा, लगान बंदी मुल्क के हक में नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ है, जमींदारों के खिलाफ नहीं। यूं किसान सभा का डेलीगेट मायूस वापस लौट आया। लगान बंदी की तहरीक कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन किसान सभा और कांग्रेस में तनाव बढ़ता गया, यहां तक कि कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला जमींदारों की तरफदारी शुरू कर दी। कांग्रेस की इस दोगली सियासत के बावजूद जब जब मुल्क के लिए कोई तहरीक खड़ी हुई, किसान उस तहरीक के साथ खड़े हो गए। इसकी अहम मिसाल 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाकर अंग्रेजों से फौरन भारत छोड़ने का मुतालबा किया, तो इस मुल्कगिर तहरीक को किसान सभा ने जी जान से कामयाब बनाने की कोशिश की। आजादी के बाद किसानों को यकीन था कि अंग्रेजों का इक्तदार खत्म होने के बाद हमारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल किसान के सामने बरतानवी साम्राज्य और जमींदार था, आज हुकूमती पॉलिसियां, बैनुल अक़वामी इदारे और अपने ही मुल्क के वो बिजनेस टाइकून्स हैं जो किसानों को लूट मार और इस्तेहसाल के उसी पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते हैं।
دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترا. اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے.